वेस्टेज। और आज हम लोग फिर फिजिकल केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक था जिसका एक पार्ट मैंने कवर कर रखा था इस प्रीवियस वीडियो में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में जो इसका बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने पहले वीडियो में बताया, और जो इसके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो दो टाइप थे वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके दो टाइप बचे हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करके इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको बताया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कि जब सॉल्ट का या तो केटायन या एनायन या दोनों वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और एसिड बेस का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। हमने बताया था कि दो टाइप के जो सॉल्ट थे हमारे, ऐसे सॉल्ट जो हमारे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बनते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और फिर मैंने स्ट्रांग बेस को और वीक एसिड को लेके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस रखा था, और उसके बारे में बताया था, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आया था। और जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kh की वैल्यू होती है उसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। आज उसी को हम लोग जो उसके दो टाइप बचे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से जो सॉल्ट बना था उसकी हम लोग बात कर चुके थे। हमने क्या करा था इस बार, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस को रख के हमने बात कर लिया था। ये दो टाइप के जो थे वो प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका फुल डिटेल डिस्कस कर लिया। आज हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम स्ट्रांग एसिड को रखेंगे और वीक बेस को रखेंगे। हमने वीक बेस ले लिया और स्ट्रांग एसिड ले लिया, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग तो जनरल वे में समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया एक बेस B+ और हमने ले लिया एक स्ट्रांग एसिड A+। अब हमने एक बेस और एक एसिड ले लिया, कंबाइन ले लिया। अब ये जो हमारा बेस है वो कैसा है, वीक है, वीक बेस है। और ये जो हमारा एसिड है वो कैसा है, स्ट्रांग एसिड है। अब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोजन H+ और ये OH- कंबाइन हो जाएगा, बिल्कुल। तो कंबाइन हो जाएगा तो ये जो वीक बेस है ये OH- को पकड़ेगा तो क्या बनेगा, BOH बनाएगा, प्लस ये जो H है और ये एसिड को पकड़ के क्या बनेगा, Ha बनाएगा। अब इस बार देखिए इन दोनों में से कौन हमारा स्ट्रांग है। देखिए ये भी हमारा वीक और इसकी हम बात करेंगे, ये भी हमारा वीक ही है, सपोज करो ये भी हमारा वीक और ये भी हमारा वीक। तो ये जो बनेगा ये बेस, ये हमारा कैसा होगा, वीक बेस होगा। ये हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग है और इसका मतलब ये ना है और ये क्या है, तो ये हमारा बन लेगा क्या, स्ट्रांग एसिड। तो इसके प्रीवियस वाले का छोटा बेस निकला था, इस बार एसिड निकला, क्यों, क्योंकि एसिड हमारा कैसा है, स्ट्रांग है। ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से H+ और A- क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। तो हाइड्रोलिसिस जो होगा ऐसे, देखो ऐसे सॉल्ट का कितना बेहतरीन मतलब इसका लैंग्वेज और डेफिनेशन है। ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस तभी ये इसके केवल बेस के कारण होगा, क्योंकि स्ट्रांग एसिड के कारण से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ इसके कारण होगा। तब हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो सॉल्ट बनते हैं वो उसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kh लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखेंगे, Kh की वैल्यू लिखेंगे। तो Kh की वैल्यू लिखेंगे तो Kh की वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां पे BOH होगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, H+ और A- होगा, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है, वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये नीचे हो जाएगा आपका B+ और A- होगा, बिल्कुल। और H2 होगा तो यूनिक हो जाएगा। तो ये या A- से A- कैंसिल हो जाएगा। तो KH की जो वैल्यू निकल के आ गई वो BOH एंड H+ अपन क्या हो जाएगा, B+। देखिए जो इसको इक्वेशन नंबर 1 है, जो पहला वीडियो देखा होगा ना उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने डिटेल बताया, उसको एक एक पार्ट एकदम डिटेल एनालिसिस करके मैंने बताया। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा, देख करने के बाद तब इसको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो समझ में आता होगा, इतना तो बुरा नहीं है। तो Kh की वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो ये Kh का, अरे Kh की वैल्यू वैसे निकलती है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकलती है। तो Kc की वैल्यू तो आप निकालना जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने वहां पे Kc की जगह पे मैंने क्या रख दिया, H रख दिया। तो यहाँ पे भी जो मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का एक साथ रख दिया क्योंकि ये वीक है, ये ब्रेक नहीं होगा।
ये हमारा प्रोडक्ट हमारा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो यस प्लस और एच माइनस मिल जाएगा, तो इसको मैंने कर दिया। अगेन इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से इसके a माइनस a माइनस को कैंसिल, ये सारा चीज निकल गया। तो kh की वैल्यू निकल के आ गई। अब kh की वैल्यू निकल के आ गई, कितना वो kh की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट kb की वैल्यू निकालेंगे। फिर वही काम प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, kb की वैल्यू निकालते हैं। kb की वैल्यू क्या निकालते हैं, kb की वैल्यू किसके लिए, BOH के लिए। तो BOH जो होगा वो ब्रेक होगा, क्योंकि ये वीक है, तो B प्लस और OH माइनस। क्लियर करना, क्योंकि ये वीक है। तो अगर यहाँ से kb की वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा B प्लस और OH माइनस अपान BOH। हो गया kb की वैल्यू। इसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर यहाँ से हम फिर kw की वैल्यू निकालते हैं, तो kw की वैल्यू क्या हो जाएगी, H प्लस और OH माइनस हो जाएगा। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर देखो हमको डायरेक्टली kh की वैल्यू निकालनी है, तो हम kb की वैल्यू फॉर वीक बेस के लिए लिख देते हैं, kw की वैल्यू हम यहाँ से लगा देते हैं। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। आप डिवाइड करेंगे तो आगे ये kh की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से kh की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर kb की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, kw की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 2 में डिवाइड करें। इक्वेशन थर्ड थ्रू से डिवाइड करेंगे तो हमको kh की वैल्यू निकल के आएगी, जैसे कि काम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो kh की वैल्यू अगर निकालते हैं, ये याद रखिएगा kh की वैल्यू ये वाली है। तो kw इज डिवाइडेड बाय ka। kw की मान कितना है, h प्लस k वैल्यू h प्लस और ये हो जाएगा OH माइनस अपान kb की वैल्यू क्या है, b प्लस और OH माइनस अपान BaOH, सॉरी BOH हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब BOH ऊपर चला गया, H प्लस और B माइनस। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि KW अपान KA, सॉरी KA नहीं होगा, KB होगा। तो KB इक्वल टू KH। तो फिर देखिए KW का मान आपको पता है, KB का मान इक्वेशन में दिया जाएगा, आप डिवाइड कर देंगे, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से निकल जाएगी। और हमको क्या निकालना था, हमको KH की वैल्यू भी निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा रिलेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि KW अपान KA इक्वल टू KH। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो KH की वैल्यू, और एकदम सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके तीन टाइप का, हमने बात करी, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की बात कर लिया, वीक एसिड स्ट्रांग बेस का हमने बात कर लिया, वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का हमने बात कर लिया, इन तीनों की बात कर ली। अब जो चौथा कंपोनेंट बचा है, चौथा कंपोनेंट क्या है, वीक एसिड और वीक बेस। अच्छा आप बताइए, चार टाइप के साल्ट ले रखे हैं और चार टाइप के साल्ट में पूछ रहा कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबल हाइड्रोलाइसिस किसका होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, किस टाइप के साल्ट का होगा। चार टाइप के साल्ट अगर आपके सामने लिखे हो और चार टाइप के साल्ट में आपसे पूछा जाए कि किसका हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बताएंगे, जिसका एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, ऐसे टाइप के साल्ट का हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब वो आप अपने काम में दिखेगा कि वीक एसिड और वीक बेस कैसे लिखना है, HCl जितने भी H2S ये सब जो भी एसिड होते हैं वे वीक एसिड होते हैं, कार्बनिक एसिड जो होती है सब वीक, मतलब ये सब स्ट्रांग होते हैं, सॉरी कार्बनिक वाले जितने होते हैं, आयनिक केमिस्ट्री वाले जितने भी इसमें कार्बन वो सब क्या होता है, वीक होता है। उसको आप एक बार देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए चार साल्ट आपके सामने लिख दिया गया और चार साल्ट लिखने के बाद से पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, तो आप देख लीजिएगा उसका जो कंपोनेंट वीक एसिड और वीक बेस किसका है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, चौथे टाइप की, और चौथे टाइप को पढ़ के इस टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किसकी, चौथे टाइप की। चौथे टाइप कैसे होगा, उसी का हाइड्रोलाइसिस सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है, इतना आसान टॉपिक आप लोग को इतना बेहतरीन चीज, मतलब बेहतरीन क्या, मतलब एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, नोट्स भी दे दिया गया है, 1500 रुपया 1800 रुपये दे के हम लोग को पड़ेगा, आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। इसको तो थोड़ा सा कदर करिए, बाकी अपना काम है। तो हम लोग वीक एसिड और वीक बेस की बात करेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे बीएस और ये एसिड, ये कैटायन और ये हमने H2O के साथ कंबाइन कर दिया। तो H2O के साथ कंबाइन करेंगे तो H2O का H+ और ये OH-, तो B+ पकड़ लेगा, OH- को HA पकड़ लेगा, तो HA और BOH। अब देखो ये भी हमारा वीक होगा और ये भी हमारा वीक होगा, वीक बेस और वीक एसिड। तो इस बार ये कंप्लीट तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा। तो इस बार हम दोनों बल्कि है ना, इस दो टाइप में है, एक बार हमारा ये स्ट्रांग था, ये टूट रहा था, एक बार ये स्ट्रांग था, टूट रहा था। दोनों में वीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट है, वीक बेस हमारा है, यहाँ पे वीक बेस है और यहाँ पे वीक एसिड है, ठीक है। अब इसके लिए फिर आप क्या करिए, KH की वैल्यू निकालिए, वही के साथ क्या रहेगा, KH की वैल्यू HA और यहाँ पे BOH अपॉन क्या रहेगा, B+ और A-, हो गया। KH की वैल्यू निकल गया, इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे ये भी वीक है और यहाँ पे A भी वीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अब दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, KA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर KB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, याद रखिए। तो पहले KH की वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो KH की वैल्यू, अब KA की वैल्यू निकाले, पहले HA जो होगा वो ब्रेक होगा किसमें, H+ और A- में ब्रेक होगा सब। तो KA निकालेंगे, तो KA निकालेंगे क्या होगा, H+ और A-, अपन क्या हो जाएगा, HA हो जाएगा, HA। अब यहाँ से आप इसके लिए अगर KB की वैल्यू निकालेंगे, BOH के लिए अगर KB की वैल्यू निकालेंगे तो B+ एंड OH-। तो यहाँ से KB की वैल्यू निकालेंगे आप, तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, B+ और OH- अपॉन BOH, ठीक। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब फिर आप जानते हो KW का मान क्या होता है, सब पूरा बात करना है। KW का मान होता है H+ एंड OH-। इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर, सब वैसे दिख रहा है करना कि आज इससे हमने KH की वैल्यू निकाली भाई, इसके लिए हमने KB की वैल्यू निकाल दिया, इसके लिए हमने KB की वैल्यू निकाल दी, और यहाँ KW की बात हम जानते हैं, we know that KW, the value of KW is इतना दिया गया है आपको। अब आपको फिर वही काम करना, हमेशा हम KW में KA KB से भाग कर देते हैं ना, इसके बारे में अब हमको क्या करना है, यहाँ पे KW is divided by KA into KB equal to KH। K, तो हमको पता है KW अपॉन K into KB इक्वल टू KH। कैसे, अब देखिए KW का मान ऊपर रखेंगे यहाँ पे, K का मान यहाँ पे रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे KB के मान से, और जब डिवाइड करेंगे तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी। कर लेंगे आप, कर लीजिएगा। अरे कुछ नहीं भाई, निकालेंगे तो फिर वही आएगा, KW का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देना, KA की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, KB की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, और रख के यहाँ पे डिवाइड कर देना, KH की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब डिवाइड करेंगे तो KH का मान ही आएगा, यही मान क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे भी हम लोग KH की वैल्यू निकालेंगे, KW का मान आपको पता है, A और B का मान आपको दिया जाएगा, KH की वैल्यू निकालेंगे। या देखिए यहाँ से कई तरीके से बन सकते हैं, KH का वैल्यू अगर आपको दिया ना जाए, बेस का दिया है, KW का मान आपको पता है, तो K का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप किसी भी तरह से किसी एक की वैल्यू आपको पूछेगा तो 2-3 की वैल्यू आपको गिवन ही रहेगी, आपको वहां कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साल्ट हाइड्रेसिस को कंप्लीट तरीके से मैनेज किया। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने साल्ट हाइड्रेसिस और उसके दो कंपोनेंट के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम ये दो कंपोनेंट हो जाता, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए
आप इसको पढ़ते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, नोट्स भी आपको दिया गया है। अगर सीरियसली देखो ना कहा जाए तो इतना बढ़िया तरीके से आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, खासकर डीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, कि यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्शन कोशिश करते हैं कि अपना एक मतलब 100% देने की कोशिश तो सब कोई करता है, लेकिन तो हो नहीं पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद से एक बढ़िया तरीके से नोट्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का दे देंगे, मैथ क्लास में चलेंगे, करना क्या है, आप आपको आराम से बैठ के पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे, इसका लाभ उठाते होंगे, आप लोग इसका प्रॉफिट लेते होंगे। तब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।